भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के माछीपुर में कोचिंग जा रही एक छात्रा पर साथ पढ़ने वाले छात्र ने चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। छात्रा के हाथ में कई जगह चाकू के वार किए गए। परिजनों ने उसे निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण और परिजनों ने माछीपुर पेट्रोल पंप के पास जमकर हंगामा किया। इस दौरान मीडिया कर्मियों व राहगीरों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की गई। मोबाइल निकालने पर कई लोगों को पीटा गया। हंगामा कर रही भीड़ ने लोदीपुर थाना के एएसआई अली शेर खान की भी पिटाई कर दी और उनका कपड़ा फाड़ दिया। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति को बचाने के क्रम में पुलिसकर्मी भी आक्रोश का शिकार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद सनवाज हुसैन घायल छात्रा से मिलने नर्सिंग होम पहुंचे। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। साथ उन्होंने पत्रकारों और आम लोगों पर ग्रामीणों द्वारा किए गए हमले को भी अनुचित बताया। वहीं आरोपी युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में लगी रही, लेकिन आरोपी को अपने कब्जे में नहीं ले सकी। सूत्रों के अनुसार आरोपी छात्रा पर प्रेम का दबाव डाल रहा था। इनकार करने पर उसने चाकू से हमला कर दिया। आज सुबह 7 बजे के लगभग सूचना मिली कि लोदीपुर थाना अंतर्गत माछीपुर गांव में एक छात्रा के ऊपर एक लड़के ने धारदार हथियार से प्रहार किया है और छात्रा को मल्टीपल इंजरीज आई है। घटना के सत्यापन के लिए थाना प्रभारी पहुंचे तो देखे कि वहां पे जख्मी हालत में छात्रा थी। तत्काल उसको इलाज के लिए भेजा गया है और जो लड़के ने उस पर हमला किया था उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा को कई जख्म आया लेकिन वो खतरे से बाहर है। घटना के बाद वहां पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उसमें से कुछ लोग उग्र हो गए थे और जो इंसाफ की मांग कर रहे थे वहां पे, तो जो पुलिसकर्मी गए उनके साथ भी हाथापाई की गई है। तो उसके बारे में भी छानबीन चल रही है। सुसंगत धाराओं में कांड दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। वहां पे सीसीटीवी का फुटेज भी उपलब्ध था, तो उसको भी अभी हमारी टीम छानबीन कर रही है। और जो हमले की घटना हुई थी छात्रा को, उसमें भी धारदार हथियार बरामद हुआ है और एफएसएल की टीम भी वहां पे पहुंच के अपना कार्य कर रही है। क्या कारण बताया जा रहा है? अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हुआ, पूछताछ की जा रही है। जो जिस लड़के ने हमला किया था उसको भी चोट आई है, तो उसका भी इलाज चल रहा है। तो आगे की कार्रवाई छानबीन के बाद की जाएगी। तो ये घटना हुई है, बहुत दुखद है। चाकू मारा है बच्ची। अभी डॉक्टर से मैंने पूछा है तो उन्होंने कहा है खतरे से बाहर है, काफ़ी खून भी बहा है। ऐसे हरकत को रोकना चाहिए। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। लोग काफी आक्रोशित हैं सर, मीडिया कर्मियों के साथ। मीडिया कर्मी के साथ जिसने भी मारपीट की है दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी को भी इस तरह की मारपीट नहीं करनी चाहिए और बच्ची सुरक्षित हो, इसकी हम सब कामना करते हैं। देखिए, रेखा गुप्ता जी पे जो हमला हुआ है ये दुखद है। जिसने भी हरकत की उसको पकड़ा गया है। रेखा गुप्ता लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और साजिश के तहत किसी ने ऐसा किया है, उस पर कार्रवाई होगी। खगड़िया सांसद राजेश वर्मा को धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान समस्तीपुर जिले के मोरवा गांव निवासी कुंदन कुमार पोद्दार के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे समस्तीपुर से गिरफ्तार किया है। एसएसपी हृदयकांत ने बताया कि आरोपी ने उनके मोबाइल फोन और बेगूसराय एसपी के फोन पर संदेश भेजकर सांसद को जान से मारने की धमकी दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर डीएसपी को जाँच का आदेश दिया गया था। जाँच के बाद साइबर टीम ने कुंदन कुमार को धर दबोचा। उसके पास से वो मोबाइल भी बरामद किया गया जिससे धमकी भरे संदेश भेजे गए। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में कबूल किया कि यह धमकी उसने किसी व्यक्तिगत रंजिश या सांसद से दुश्मनी के कारण नहीं दी थी, बल्कि आपसी पारिवारिक विवाद में अपने परिजन को फंसाने के इरादे से यह कृत्य किया था। उसने अपने साले का फोन लेकर संदेश भेजा था। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि आरोपी का सांसद राजेश वर्मा से किसी भी तरह का व्यक्तिगत विवाद नहीं था। यह मामला पूरी तरह से घरेलू रंजिश से जुड़ा हुआ है। खगड़िया सांसद को मारने की धमकी हमारे फोन पे एसएमएस के द्वारा और भी कुछ लोगों को कुछ दिन पहले रात में एसएमएस आया था। तो त्वरित इसका संज्ञान लेकर अग्रेतर कार्रवाई की गई और छानबीन किया गया और साइबर थाना अंतर्गत सुसंगत धाराओं में कांड प्रतिवेदित किया गया था। अग्रेतर छानबीन में जो भी इसके पीछे व्यक्ति था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। कोई सुनियोजित साजिश नहीं लग रही थी। उस व्यक्ति का अभी तक कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं मिला है। जैसा कि प्रतीत हो रहा है वह अपने किसी रिश्तेदार से क्षुब्ध था, उसी का फोन लेके उसने फिर एसएमएस भेजा था। तो आपसी द्वेष का मामला प्रतीत हो रहा है। अभी छानबीन जारी है।
भागलपुर के नगर विधायक अजीत शर्मा के आवास पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 81वीं जयंती मनाई गई। विधायक ने उनके तेलिया चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर अजीत शर्मा ने कहा कि राजीव गांधी ने आधुनिक भारत की नींव रखी थी और देश को नई दिशा दी थी। उन्होंने संकल्प लिया कि उनके बताए रास्ते पर चलकर ही सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। आज बहुत गौरव की बात है पूरे भागलपुर, पूरे बिहार और देशवासियों के लिए। आदरणीय राजीव गांधी का आज 81 वर्ष उनके हो गए और हम लोग उनको आज नमन करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिए हैं और उनको पुष्पांजलि अर्पित किए हैं। और आप लोग सब जानते हैं कि इन्होंने भारतवर्ष को आज़ाद करने से कांग्रेस पार्टी ने क्या देश को आर्थिक स्थिति मजबूत किया। और आदरणीय राजीव गांधी जी ने तो कंप्यूटर का युग लाना हो, पंचायती राज व्यवस्था चालू करना हो, महिलाओं को सम्मान देना हो, जब ये प्रधानमंत्री थे इन्होंने अनेकों काम किए जो कि आज देश उनका नमन करता है। और हम लोग सभी भागलपुर वासी और बिहार वासी उनको नमन करते हुए सभी उसके बताए हुए रास्ते पर चलें, देश के लोकतंत्र को बचाएं, संविधान को बचाएं। और उसी रास्ते पर आज आदरणीय राहुल गांधी जी, आप देख लीजिए जिस तरह से वोट की चोरी हो रही है और भी स्टेट में हुआ, बिहार में भी करने की कोशिश की, उन्होंने यात्रा निकाला है। और हम लोग के लिए भागलपुर में बहुत गौरव की बात है कि 22 तारीख को आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे भागलपुर विधानसभा से जिला होते हुए नौगछिया में विश्राम करेंगे। और वो जब आएंगे पूरी जनता उनके बताए हुए रास्ते पर चलेगा और बिहार आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। हम लोग सिर्फ आदरणीय राहुल गांधी जी ही आगे बढ़ा सकते हैं देश को। और इस भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे 29 में। और इस बार भी बिहार में जो जनता देख रही है, जो कि पलायन हो रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, आप देखिए 30% से लोग मेरे भागलपुर विधानसभा के बाहर काम करने जाते हैं। कोई फैक्ट्री लगी क्या? आदरणीय नीतीश कुमार जी 20 वर्षों में क्या किया है? आदरणीय राहुल गांधी जी ने वचन दिया है, बोला है सभी जनता को यहाँ रोजगार की व्यवस्था होगी, माँ बहनों को 2500 रुपया महीना मिलेगा, जो बीमार लोग हैं उनको 25 लाख रुपया मिलेगा, जो गरीब हैं उनको 3 से 5 डिसमिल जमीन मिलेगा। सारी चीज़ की व्यवस्था वो करेंगे। इसलिए आपके माध्यम से आग्रह करते हैं, आज के दिन आदरणीय राजीव गांधी का जो जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं, उस अवसर पर हम आग्रह करेंगे आपके माध्यम से, आइए मिलजुल के भागलपुर बिहार को आगे बढ़ाएं और देश में नाम रोशन करें। क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। एडीसीए कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। डीसीए, डीटीपी, टेली विद जीएसटी और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध हैं, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। एसी स्मार्ट क्लासरूम और एसी लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट, यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट, एसएम कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा
आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। भागलपुर में बिहार राज्य खेल प्रतिभा खोज के तहत जिला स्तरीय मसाल खेल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन हुआ। जिले के विभिन्न प्रखंडों में चयनित स्कूली खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ उप विकास आयुक्त, सदर मंडल पदाधिकारी और जिला खेल पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ियों को मेडल व नगद राशि से सम्मानित किया गया। खेल पदाधिकारी ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को सामने लाना है। विजेताओं को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खेलने का मौका मिलेगा। हम उच्च मध्य विद्यालय मिर्जापुर से हैं। हम लोग स्कूल में बहुत मेहनत किए हैं, आज यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे सर भी हम बहुत साथ दिए हैं मेहनत में। आज हम चाहते हैं कि यहाँ भी बेहतर करेंगे। क्या खेल है आज, कौन सा गेम है आप लोगों का? कबड्डी। कबड्डी गेम है। हाँ। क्या है उम्मीद, क्या लगता है? जीतेंगे। जीतेंगे। क्या लगता है कि खेल में अब भविष्य बना सकते हैं, बनाया जा सकता है? हाँ, अब लड़कियाँ भी कबड्डी खेल के आगे बढ़ सकती है। शिक्षा विभाग, खेल विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन भागलपुर के संयुक्त तत्वावधान में मसाल कार्यक्रम प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस साल यह विश्व की सबसे बड़ी प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के रूप में मनाया जा रहा है, जो विद्यालय से प्रारंभ होकर राज्य स्तर तक जाएंगे। आज उस कड़ी में प्रखंड से जो विजेता खिलाड़ी थे, जो अच्छे परफॉर्म किए थे, उनकी जिला स्तरीय 5 खेल विधाओं में प्रतियोगिता कराई जा रही है। और इसमें जो प्रथम स्थान और जो टीम इवेंट में जो अच्छे प्रदर्शन करेंगे, उन खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया जाएगा और राज्य स्तर में भेजा जाएगा। देखिए, खेल विभाग, बिहार सरकार और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय मशाल खेल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें सभी प्रखंडों में हम लोगों ने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया था। 5 विधाएँ हैं इसमें। 5 विधाओं में प्रखंड स्तरीय जो खेल प्रतियोगिता हुई थी, उसमें खिलाड़ियों का चयन किया गया है। वो आज इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे और उनकी प्रतियोगिता कराई जाएगी। जो यहाँ अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो जीतेंगे, उन लोगों को हम अपने यहाँ से जिला का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य स्तर पर भेजेंगे और उम्मीद करेंगे कि भागलपुर के लिए वो लोग मेडल लेकर आएँ। बहुत उत्साह का क्षण है, सभी लोगों में बहुत उत्साह है। सभी खिलाड़ी अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ इस खेल में प्रतिभा करने के लिए तैयार हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे सकारात्मक खेल के पर्यावरण का निर्माण होगा और लोगों में उत्साह का संचार होगा। थैंक यू सर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हुए पत्थर हमले के मामले ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। घटना की भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री है और उन पर इस तरह का हमला बेहद निंदनीय है। शहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पर साजिश के तहत हमला किया गया है। उन्होंने कहा कि घटना की जाँच जारी है, जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राजद ने सरकार और आयोग पर तीखा हमला बोला है। राजद प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने कहा कि इतने बड़े काम के लिए मात्र 25 दिन का समय बेहद कम है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब बिहार बाढ़ की चपेट में है और लाखों लोग रोजगार के लिए बाहर है, तो मतदाता सूची में नाम जोड़ना या संशोधन कराना संभव नहीं है। इसे मतदाताओं को कि हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी जी सहित महागठबंधन के तमाम नेताओं के द्वारा जो वोटर अधिकार यात्रा का शुभारंभ सासाराम से हुई, वह यात्रा जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया है और यात्रा का कारवा जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, यात्रा का आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, कारवां जुड़ता जा रहा है। कल्पना से अधिक बयान नहीं कर सकते। भागलपुर के सनहौला थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास मारपीट की घटना हुई। जानकारी के अनुसार हुलिया गांव निवासी पुरुषोत्तम झा अपने होटल के स्टाफ को पेमेंट देने के लिए सनहौला बाजार गए थे। इसी दौरान राजीव झा, सैलू झा और मूसो झा पहले से घात लगाकर बैठे थे और तीनों ने मिलकर पुरुषोत्तम झा पर हॉकी और लाठी से हमला कर दिया। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक पुरुषोत्तम और राजीव झा के बीच पहले से पैसे के लेन देन को लेकर विवाद था। हालांकि उस विवाद का थाना स्तर पर समझौता भी हो गया था। अचानक हुए इस हमले में पुरुषोत्तम झा
गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां फिलहाल उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। 22 अगस्त को सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में होने वाले वोटर अधिकार यात्रा की तैयारी को लेकर कांग्रेस पार्टी कार्यालय में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष सिकंदर पासवान ने की। बैठक में जिला अध्यक्ष परवेज जमाल, प्रदेश प्रवक्ता आनंद माधव, उपाध्यक्ष अनामिका शर्मा, राजद नगर अध्यक्ष अफरोज आलम सहित इंडिया गठबंधन के कई नेता मौजूद रहे। नेताओं ने बताया कि इस यात्रा में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी शामिल होंगे। उनके स्वागत को ऐतिहासिक बनाने के लिए घर घर झंडा, बैनर, पोस्टर और ढोल नगाड़ों के साथ तैयारियां की जा रही है।